भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड में उसे कोई हरा नहीं सकता था। सुदर्शन चक्र अपने शत्रु को तीनों लोकों से खोजकर उसे खत्म कर देता था। दूसरी ओर पवन पुत्र हनुमान, जो कि असमेत बलशाली थे, जिन पर स्वयं प्रभु श्री राम का हाथ हो और जिन्हें माँ सीता से सारी सिद्धियां और अमरता का वरदान प्राप्त हो, उन हनुमान जी को हराना किसी के लिए संभव नहीं था। लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण के महाशक्तिशाली सुदर्शन चक्र का युद्ध हनुमान जी के साथ हो गया था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र और हनुमान जी का आमना सामना हुआ, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो ये कहानी है द्वापर युग की, जब भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ द्वारका में बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा अभिमान था, और भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और उनका शस्त्र सुदर्शन चक्र भी साथ था। तो उस दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से मजाक मजाक में पूछ लिया कि द्वारकाधीश, जब आप त्रेता युग में श्री राम के अवतार में थे, क्या आपकी पत्नी सीता मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? और तभी गरुड़ देव भी बोले कि प्रभु, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझसे तेज उड़ सके? तो फिर सुदर्शन चक्र कौन सा पीछे रहने वाले थे? उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझे हरा सके? तो भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि इन तीनों का अभिमान मुझे खत्म करना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव से कहा कि जाइए आप और हनुमान जी से कहिए कि भगवान श्री राम ने उनको बुलाया है। तो गरुड़ देव हनुमान जी के पास गए और उनसे बोला कि प्रभु, आपको भगवान श्री राम बुला रहे हैं। भगवान श्री राम का बुलावा आए और हनुमान जी ना जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो गरुड़ देव ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको द्वारका ले चलूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। और गरुड़ देव को लगा कि हनुमान जी को आने में बहुत समय लगने वाला है। लेकिन जब गरुड़ देव द्वारका पहुंचे तो हनुमान जी वहाँ पहले से ही पहुंच चुके थे, और गरुड़ देव समझ चुके थे कि हनुमान जी की गति उनसे ज्यादा तेज है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव का घमंड तोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि महल के दरवाजे पर जाकर पहरा दीजिए और मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर मत आने दीजिए। हनुमान जी तो भगवान श्री राम से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से बार बार अनुरोध किया, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उनको महल में जाने नहीं दिया। जब सुदर्शन चक्र नहीं माने तो हनुमान जी ने अपनी गदा उठा ली। अब राम भक्त हनुमान जी की गदा और सुदर्शन जैसे दो शक्तिशाली अस्त्र आमने सामने थे। हनुमान जी और सुदर्शन चक्र का बहुत देर तक युद्ध होता रहा, और दोनों ही प्रभु के भक्त थे और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब हनुमान जी ने सोचा, ऐसे तो सुदर्शन चक्र से युद्ध करते रहने से मुझे प्रभु श्री राम से मिलने में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी, और वे जल्दी से जल्दी प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने समय न बर्बाद करते हुए सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने सत्यभामा के साथ बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा तो पूछा कि हे प्रभु, माता सीता की जगह आपने किस दासी को अपने पास बिठा लिया है? ये सुनकर सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया, और उन्हें समझ में आ गया कि अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम्हें किसी ने दरवाजे पर नहीं रोका? तो हनुमान जी ने बोला था कि हाँ प्रभु, मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा विचलित था, तो मैंने उसे युद्ध करने की जगह अपने मुंह में ही रख लिया। और उसके बाद हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से बाहर निकाला और श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया, और इसी तरह हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर कर दिया। तो दोस्तों, आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।